गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परिमित संख्याओं को कैसे भाग देते हैं और कैसे गुणा करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो उसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो हमने क्या सीखा था कि दो परिमित संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है -3/5, इसमें आपको भाग देना है -4/7 से। तो कैसे भाग देते हैं? तो मैंने आप लोग को दो चीजें बताई थी लास्ट क्लास में कि माइनस को गुणा कीजिए माइनस के साथ तो प्लस आता है, या माइनस को भाग दे दिए माइनस के साथ तब भी प्लस आता है। और ये चीजें हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है तो ये कट जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी बिना माइनस का हो गया। अब देखिए ये 3/5 है और ये भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 4 जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा, 7 जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा। तो 7 ऊपर गया, 4 नीचे आया। अब इसे हम गुणा कर देंगे सिंपली। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, अब 5 में 4 से गुणा करेंगे 20। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी अगर दोनों तरफ माइनस रहता है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। -6/5, इसमें आपको भाग देना है -11/18 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। और ये हाथ वाला बटन नहीं दबाना है, ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूं, हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। -6/5 में भाग देना है -11/18 से। आंसर बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए, कटने वाले को कटा देंगे, पहले जो कट सकता है उसको कटा दीजिए। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे -6 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है तो कट गया। तो यहाँ पे बचा 6/5, भागा का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणा में। 18 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब देखिए 18 में 6 से गुणा करेंगे, 18 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108 बट्टा 11 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55। तो आंसर क्या हो गया, 108/55। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे करते हैं। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, -55/12, इसमें आपको भाग देना है -11/4 से। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो कटने लायक होगा पहले उसे कटा देंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, कटने वाले को कटा देंगे, आप प्लस माइनस ध्यान से चेक कीजिएगा तब आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी में आंसर किसी भी बच्चे को नहीं करना है। सभी बच्चे आराम से कॉपी पे पहले इसको भाग को गुना में बदलेंगे, माइनस माइनस कटा देंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोग बिना सॉल्व किए तुक्का मारते हैं, इसलिए गलत होता है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, मात्र 10 सेकंड का और समय बचा हुआ है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 10 सेकंड का और समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है। इतना आसान था फिर भी आप लोगों ने गलत किया। इधर भी माइनस से ये कट जाएगा, इधर भी माइनस से कट, माइनस से माइनस कट गया। बचा क्या? यहाँ बचा 55/12। भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे चला आएगा। 4 ऊपर गया और 11 नीचे चला आया। सभी बच्चों को पता होगा कि 11 से 55 5 बार में कटेगा और 4 से 12 3 बार में कटेगा। 4 तिहाई 12, तो आंसर कितना आएगा? 5/3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इतना आसान था फिर भी आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत किया। ठीक है, इतने आसान सवाल को भी आप लोगों ने जल्दबाजी में जो है गलत किया। अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ये तो था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित प्रश्न। अजय धोबी नाम से जो बच्चा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो माइक ऑन कीजिए। आपने पिछली क्लास भी नहीं किया था, और जब आप क्लासेस नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने पिछला क्लास नहीं किया था, तो ऐसे अगर आप सोचिएगा कि लास्ट क्लास ना करें और आज के क्लास में ही सब समझ जाए तो नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और पूछिए। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, यानी एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को दिखाना है। ठीक है, यानी जो परिमेय संख्या का डिफिनीशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पे Q इक्वल टू नॉट जीरो है, यानी Q जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है। साथ में आपने पढ़ा था कि P और Q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक हो सकता है। आप पूर्णांक का क्या मतलब है कि प्लस में भी हो सकता है, जैसे +1, +2, 3, -1, -2, 0, ये सब हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? पूर्णांक का मतलब ये होता है। तो अब हमें रेशनल नंबर को, जैसे इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, 1/2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -3/4 हो गया, ये सब क्या है? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। तो इनको हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे। संख्या रेखा क्या होता है? तो मैंने आप लोग को पीछे की चैप्टर्स में भी, टॉपिक्स में भी बताया था कि जब हम संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। तो अब हम कौन सी संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करेंगे? तो परिमेय संख्याओं को जब एक संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, यही हम लोग पढ़ने वाले। यहां तक क्या मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी जो चीजें मैंने बताई क्लियर है? वेरी गुड। चलिए,
तो संख्या रेखा पे हम क्या दिखाने वाले हैं, पूर्णांक को दिखाने वाले हैं। तो ये सभी बच्चों को याद होगा कि बीच में सेंटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जीरो है, और जीरो के राइट साइड में क्या है, धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है निगेटिव रहता है और राइट साइड में जो है पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए -1, -2, -3, -4, -5, जितना माइनस वाला होगा आगे बढ़ते जाएंगे। इधर में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ते जाएंगे। अब सोचिए कि आपको 2 को दिखाना है, यानी +2 को दिखाना है, तो आप इस +2 को डार्क कर देंगे, ये +2 को दिखा रहा है। अगर मैं कहूं -3 को दिखाना है, तो आप इस -3 को डार्क कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेड कर देता हूं, तो रेड वाला जो है क्या दिखा रहा है, रेड वाला -3 को दिखा रहा है, और हरा वाला क्या दिखा रहा है, हरा वाला +2 को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या कीजिए, +4 को दिखाइए, तो +4 को ये दिखाएगा, ठीक है, +4 को। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है राइट साइड में है, धनात्मक पूर्णांक, और लेफ्ट साइड में जो है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो बात हो गया पूर्णांक का, इंटीजर का। क्या हो गया, इंटीजर का। तो अगर अब हमें क्या दिखाना होगा, परिमेय संख्याएं दिखाना होगा। तो परिमेय संख्या भी देखेंगे कि शून्य के इधर जो होता है धनात्मक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। शून्य की राइट साइड में जो है क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया, जैसे -1/2, -3/4, -4/3/2, या कुछ भी ले लीजिए, ये सब क्या है, ऋणात्मक है। धनात्मक क्या है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, 8/9, यानी जो भी ऋणात्मक नहीं होगा वो सब धनात्मक होगा। क्लियर है। तो ये जितना धनात्मक है ये इधर रहेगा, और जितना ना ऋणात्मक है वो इधर रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को। जहां पे माइनस लगा तो जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक, जैसे धनात्मक आएगा जीरो के राइट साइड में धनात्मक। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है, ठीक है। निगेटिव वाला यानी जीरो से छोटा यानी -1/2, -3/4, या -5/3, जो भी माइनस वाला होगा, जैसे -1 या -3, ये सब के सब जीरो के लेफ्ट साइड में रहेंगे। आज जैसे ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव आएगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या 4/3 हो गया, या 5/4 हो गया, या 11/3 हो गया, ये सब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये जीरो के राइट साइड में है। तो ये बीच में जो है आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जीरो होता है, जो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, एकदम आसान। हमेशा याद रखिएगा, जैसे पॉजिटिव आएगा राइट साइड, जैसे निगेटिव आएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1/2 को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है। मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं पहले, ठीक है, ये मैंने बना दिया संख्या रेखा, ठीक है। नंबर लिख देता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहां पे लिख देता हूं -1, -2, -3, -4। और आपको दिखाना क्या है, 1/2। तो 1/2 बताइए सभी बच्चे, तो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ए और बी में आंसर कीजिए। 1/2 जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, सभी बच्चे आंसर कीजिए, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। सिंपल सी बात है, अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगाए तो धनात्मक होगा, माइनस का चिन्ह रहता तो ऋणात्मक होता। तो जब माइनस का चिन्ह नहीं है तो धनात्मक है, ऑप्शन ए, ठीक है, आसान है। अब देखिए 1/2 तो यहाँ पे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो ये 1/2 आखिर आएगा कहाँ, 1/2 जो है आएगा कहाँ। तो देखिए 1/2 जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 का मतलब होता है आधा,
क्या होता है मतलब आधा, और आधा का मतलब दशमलव में मैंने बताया था क्या होता है 0.5। यानी अगर 1/2 को अगर आप दशमलव में बदलेंगे, 1/2 को अगर आप दशमलव में बदलेंगे तो ये कितना आएगा 0.5 आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें हम प्लस कर दें 0.5 तो ये कितना बन जाएगा 1.0 बन जाएगा, यानी 1 बन जाएगा। अगर 0.5 में हम 0.5 जोड़ दें तो ये 1.0 बन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 0.5 जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा यानी आधा है। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 का आधा है ना 0.5, तो इन दोनों के मध्य होगा, यानी कहाँ पे होगा इन दोनों के मध्य में होगा। नहीं, यहाँ पे कहीं जो होगा, यहाँ पे कहीं जो होगा ये बिंदु क्या होगा 1/2 होगा, यानी इसी 1/2 का मतलब 0.5 होगा यहाँ पे कहीं। बात समझ में आया? तो 0 और 1 के मध्य में क्या होगा 0.5 होगा। अगर मैं यही कहता -1/2 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -0.5, ठीक है, -0.5, ठीक है, -0.5। तो -0.5 कहाँ आता, -0.5 जो है यहाँ पे आता कहीं, ठीक है, -1/2 ये पीला वाला लाइन दिखाता है, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -0.5। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो हमें अब जैसे ये तो 1/2 था, अगर मैं आपसे कहूं 5/2 ये कहां पे आएगा, तो ध्यान से देखिए 5/2 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा 2 दशमलव कितना आएगा जल्दी से बताइए 5, 2.5, यानी ये जो 2.5 होगा 2 से आगे होगा। क्या ये 3 है, नहीं 3 से छोटा होगा, तो 2 और 3 के मध्य यहाँ पे कहीं जो आएगा 2.5 आएगा। प्लस में है तो यहाँ पे कहीं आएगा, अगर यही माइनस में होता तो यहाँ पे कहीं आता -2.5, ठीक है। अब प्लस में है तो इधर में लेफ्ट साइड में आएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर, क्लियर है ये सभी बच्चों को? वेरी गुड। देखिए ये संख्या रेखा है और हमें पता करना है कि 1/2 कहाँ होगा, तो ये हो गया 0, और 1/2 का मतलब ही क्या है 0.5, 0.5 का मतलब है कि ये क्या है छोटा है किससे 1 से, ठीक है, 0.5 क्या है छोटा है 1 से, यानी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो इन दोनों के मध्य में होगा, तो 0.5 यहाँ होगा, तो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो ये रहा 0, और -1/2 को क्या दिखाएंगे इधर माइनस की तरफ दिखाएंगे, आप +1/2 को जो है कहाँ दिखाएंगे 0 के लेफ्ट राइट साइड में दिखाएंगे, तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आया हो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए 5/2 को आपको दिखाना है, 5/2 को आपको दिखाना है, तो 5/2 का मतलब क्या है 2 दूनी 4, 2.5, इसे अगर आप दशमलव में बदलिए तो कितना आएगा 2.5 आएगा। ऐसे संख्या रेखा पे दिखाना है, तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख दीजिए 4, -1, -2, -3 और -4, ये संख्या रेखा हो गया। अब 2.5 दिखाना, तो ये प्लस में है ना, तो प्लस में 2.5 यानी 2 तो यहाँ हो गया, अब 2.5 में के बाद 3 आता है, यानी 2 और 3 के मध्य में यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये क्या दिखाएगा 2.5 को दिखाएगा। बात समझ में आया? तो ये बिंदु जो है 2.5 को दिखा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो वेरी गुड, ये रहा 2.5 यानी
2.1/2 यहाँ पे आ गया, एकदम सही है। अब देखिए आपको इसमें -3/2 को दिखाना है, -3/2, इसका मतलब क्या होता है, -1.5, -1.5। सभी बच्चे अपने कॉपी पे निकाल के इसको दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। सभी बच्चे -1.5 को यहाँ पे दिखाएंगे अपने कॉपी पे। बनाइए जल्दी से, अब बताइए कहाँ पे होगा, कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी पे बना के कि कहाँ पे मार्क करना है। रुक जाइए, सतवीर नाम से जो बच्चे हैं अच्छे से कैमरा कीजिए, नहीं दिख रहा है, अच्छे से ऐसे क्लियर रखिए। गलत आंसर है, सतवीर मील नाम से जो बच्चा है, गलत आंसर है। इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी नहीं करना है, गलत आंसर था आपका। 1.5 मतलब 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 1 और -1 और -2 के बीच में आएगा। दीक्षा का देखते हैं, दीक्षा का एकदम सही है, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, दीक्षा का सही है, वेरी गुड। सही है, विकास नाम से जो बच्चा है एकदम सही है, वेरी गुड, सही है, विकास नाम से जो बच्चा है सही है। सही है सतवीर, आपका भी सही हो गया। देवी दयाल नाम से जो बच्चा है सही है। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए, मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो -3/2 का मतलब हुआ 1.5, 1.5 का मतलब हुआ 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे -1 से बड़ा है और 2 से ये छोटा है, यानी 2 से छोटा है, तो इन दोनों के मध्य में यहाँ कहीं आएगा, तो ये वाला बिंदु जो होगा क्या दिखाएगा, -1.5 को दिखाएगा, ये वाला बिंदु। ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है ना। अब मेरा एक सवाल है, आप सभी बच्चों को बताना है कि -3/2 जो है वो सॉरी जीरो के किस दिशा में है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। -3/2 जो है जीरो के किस दिशा में है, जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है। सिंपल सी बात से, जीरो के लेफ्ट में है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि लेफ्ट में है। ठीक है, क्लियर है। अब इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं, इसी प्रश्न को अब मैं बदल देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं कि जीरो जो है -3/2 के किस दिशा में है। अब बताइए आंसर क्या होगा, जीरो -3/2 के किस दिशा में है, लेफ्ट या राइट, बताइए जल्दी से, लेफ्ट या राइट। अब मैं पूछ रहा हूं कि जीरो जो है -3/2 के किस दिशा में, गलत जवाब, बी होगा ना, राइट दिशा में ना। जीरो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है -3/2 है, तो जीरो ये किस दिशा में है, जीरो राइट में है ना, ये रहा राइट, तो ये राइट है ना। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कर सकते हैं या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। चल, एक प्रश्न है, आप सभी बच्चों को ध्यान से इस प्रश्न को देखना है और सॉल्व करना है। मैं आपको एक संख्या रेखा भी बना देता हूं कि कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन को देखिए, ये हो गया संख्या रेखा, यहां होता है 0, 1, 2, 3, 4, इधर में क्या होगा, -1, -2, -3 और -4। और आपको बताना है कि -5/2 जो है
संख्या रेखे पे -5/2 जो है जीरो के किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये आपको बताना है कि -5/2 जो है जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है, यही आपको बताना है। ठीक है, बात समझ में आया? तो -5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5। -2.5 जो है वो जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है। ठीक है, यही आपको बताना है पोल सेक्शन में। कहां बताना है, पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट में है कि राइट में है। तो इंग्लिश शब्द भी लिखा गया है, देखिए राइट के लिए आपको ए मारना है, लेफ्ट के लिए आपको बी मारना है। तो ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, कि -5/2 किधर है, जीरो के लेफ्ट में कि राइट में। -5/2 लेफ्ट में है कि राइट में, यही आपको देखना है। -5/2 जो है जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में। -5/2 जो है जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है, यही आपको देखना है। -5/2 जो है जीरो के लेफ्ट में है या राइट में है, जीरो को लेफ्ट में है कि राइट में है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कितना आसान सवाल है। -2.5 जो है जीरो के लेफ्ट में है कि राइट में है, -2.5 है, लेफ्ट में है कि राइट में है, जीरो के। जीरो से अगर देखा जाए तो -2.5 लेफ्ट में है कि राइट में है, यही तो बताना है। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 बच्चों का जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो गया, बाकी सभी का सही। देखिए माइनस वाला है तो सिंपल सी बात है, ये -2/2.5 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। -2.5 यहाँ कहीं होगा, और आप सभी बच्चों को ये मैं बता चुका हूँ। 2.5 यानी 2 और 3 के मध्य में होगा, तो -2.5 यहाँ होगा। और ये जीरो के लेफ्ट में है या जीरो के राइट में है, सिंपल सी बात है, जीरो के लेफ्ट में है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो एन की, अगर क्लियर है तो वाई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाई ओर यानी लेफ्ट साइड। एकदम आसान था। ठीक है, अब देखिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पुष्पा, क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। देखिए अब मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूं। ठीक है, 0, -1, -2, -3, -4, -5। सॉरी गलत हो गया, ये संख्या रेखा ही गलत। अच्छा चलिए दूसरे पेज पे बनाते हैं। देखिए हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, देखिएगा यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दिया, एक संख्या रेखा यहाँ पे बना दिया, एक संख्या रेखा यहाँ पे बना दिया, और एक संख्या रेखा यहाँ पे बना दिया। ठीक है,
ये 4 संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है चारों में। इधर देखिए, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इधर देखिए, -1 -2 -3 -4, -3 -4 -2 -1, -1 -2 -3 -4, -4 -3 -2 -1। अब प्रश्न ये है, प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। प्रश्न ये है कि -4/2 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है। मैं मार्क करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका काम है। एक मिनट, ब्लैक से करते हैं, ज्यादा सही रहे, ठीक है। चलिए सभी एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। -5/2 को आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है -5/2 को दिखा रहा है। आपको 4 सेक्शन में आंसर करना है। -5/2 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है, ABCD, कौन सा बिंदु जो है -5/2 को दिखा रहा है। 4 बिंदु है, दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो कौन सा बिंदु जो है -5/2 को दिखा रहा है। -5/2 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे -5/2 का मतलब क्या हो गया, -2.5 हो गया, यानी 3 और 2 के मध्य रहेगा, 3 और 2 के मध्य। तो 3 और 2 के मध्य ये बिंदु जो है क्या दिखा रहा है, -2.5 को दिखा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अब जस्ट मैं प्रश्न को बदल दूं, प्रश्न को बदल दूं और आपसे मैं पूछूं 3/2, -3/2 जो है कौन सा बिंदु दिखा रहा है, चेक कीजिए। -3/2 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है, चेक कीजिए तो सभी बच्चे। -3/2 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है, -3/2, चेक कीजिए सभी बच्चे। -3/2 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। देखिए, तो -3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, 1.5 -1.5। तो -1.5 को कौन दिखा रहा है, ये वाला बिंदु दिखा रहा है, ठीक है। -1 और -2 के बीच में जो है दिखाएगा -1.5। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आप लोगों को यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी ऐसा जो नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है तो Y टाइप कर दिया। चलो, तो एक प्रश्न है आपके सामने, देखिए 3/5 को, देखिए ये प्लस में है, ध्यान से देखिएगा, प्लस में है, ठीक है। तो प्लस वाला हमेशा राइट साइड में रहता है, पता होगा। तो चलिए ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले चारों ऑप्शन को देख लीजिए और फिर आप बताइए कि 3/5 को कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, ये 0 है और ये 1 है, और ये 0 है और ये 1 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 0 है। और यहाँ पे देखिए -4 है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, 1 है, -1 है, -2। और आपको बताना है 3/5।
तो 3/5 का मतलब क्या हुआ, पहले इसे दशमलव में बदल लीजिएगा, दशमलव में बदलिएगा तो क्या आएगा, 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। आप लोग समझ गए होंगे कितना आएगा, 0.6 आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करना है आपको। ठीक है, 0.6, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में। तो ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न का जो है आंसर करेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं, ध्यान से देखिए, अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। प्लस में है तो माइनस में आंसर आप लोग क्यों दे रहे हैं? एक बच्चा डी ऑप्शन किया है, बताइए डी तो किसी कीमत में नहीं होगा ना, माइनस में है। ठीक है, डी तो हो ही नहीं सकता है ना। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पहले तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिए कि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो। आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे होगा तो ध्यान से इधर समझिएगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। कैसे होगा ध्यान से देखिए, 3/5 का मतलब क्या हुआ, 0.6, मतलब क्या हुआ, 0.6, यानी ये एक से क्या है, छोटा है, एक से क्या है, छोटा है। तो आप देखिए, एक से छोटा अगर निकालेंगे तो जीरो से बड़ा है, जीरो से क्या है, ये बड़ा है, और एक से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखिए, ये 0.6 है, यानी कि अगर टोटल 6 बिंदु देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसको हमें बांटना है, तो यहाँ पे आएगा हमारा, बात समझ में आया, 0 और 1। तो यहाँ पे ये जो बिंदु होगा हमें क्या दिखाएगा, 0.6 दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बाकी ये तो ऑप्शन डी नहीं होगा, और ये 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 0.5 आता है। ठीक है, तो ये तो 0.5 को दिखा रहा है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 है, और यहाँ पे देखिए 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, में से ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 94। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, -7/2 को, ठीक है, -7/2 को
तो इससे पहले आप लोग दशमलव में बदल लीजिए, कितना होगा, -3 जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको देखना है कि 3.5 को कौन सा इसमें संख्या दिखा रहा है, 3.5 को। तो ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 3.5 को माइनस में, ध्यान देखिए, प्लस में नहीं, माइनस में 3.5 को बताना है, माइनस में 3.5 को। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, बहुत ही आसान सवाल है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही था। वेरी गुड। देखिए, ये कितना को दिखा रहा है, ये -2 को दिखा रहा है। ये बिंदु कितना को दिखा रहा है, +2 को दिखा रहा है। और ये बिंदु जो अगर ध्यान से देखिएगा तो कितना को दिखा रहा है, -3.5 को दिखा रहा है। और ये बिंदु जो है -3 को दिखा रहा है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, -3.5। क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, -3.5। अब एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, आज सभी बच्चे इसे अपने कॉपी पे बना के दिखाएंगे। -7/2 को आपको दिखाना है बना के संख्या रेखा पे। ये अभी आपको कॉपी ऑन करके बना के दिखाना है। कैमरा ऑन करके सभी बच्चे कॉपी पे, जैसे मैं संख्या रेखा बना रहा हूं उस तरीके से कॉपी बनाएंगे। ये आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न के रूप में आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सभी बच्चे इसे अपने कॉपी पे बना के दिखाएंगे। चलिए, सभी बच्चे बना के दिखाएंगे इसे अपने कॉपी पे, कैमरा ऑन करके। -7/2 को संख्या रेखा पे आपको निरूपित करना है। सभी बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉपी पे बना के दिखाइए सभी बच्चे, कैमरा ऑन करके। वेरी गुड, एकदम सही है। सतवीर मिल नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है। दीक्षा आपका भी सही है, वेरी गुड।
दीक्षा आपका भी सही है, और बाकी लोग भी दिखाइए जल्दी से बना के, सभी बच्चे दिखाएंगे। देवी दयाल नाम से जो बच्चे हैं, आपका बहुत कम दिखाई दे रहा है जी, अंधेरे में आप बैठे हुए। विकास सही है आपका भी, विकास एकदम सही है, वेरी गुड। विकास का, जगत सिंह का, साहिल का, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। बलवान नाम से जो बच्चे हैं, आपका भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, जिन बच्चों को नहीं आया बनाने वो ध्यान से समझें। देखिए, -7/2 का मतलब क्या है? 3, 5, -3.5। 3.5 का मतलब क्या है? 4 और 3 के बीच में, 3.5। 3.5 कहाँ आएगा? 3.5 आएगा यहीं पे कहीं, -3.5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये रेड लाइन जो है क्या दिखा रही है? -3.5 को दिखा रही है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलो, वेरी गुड। अब मेरा एक और सवाल है, सभी बच्चे उस सवाल का आंसर करेंगे। सवाल सुनिएगा, सवाल क्या है ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि -1.5 किन दो बिंदुओं के मध्य है? -1.5 किन दो बिंदुओं के मध्य है? बताइए जल्दी से। -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य है? आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। -1.5 जो है किन दो बिंदु के मध्य है? -1.5 किन दो बिंदुओं के मध्य होगा, निरूपित होगा? बताइए। गलत आंसर है, ध्यान से देखिए, -1.5 है। इसका आंसर क्या होगा? -1.5 है, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, तो -2 और -1 के मध्य में होगा ना। -2 और -1 के मध्य -1.5 होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो जल्दबाजी में आप लोग सिर्फ आंसर गलत करते हैं। एक और प्रश्न है, सभी बच्चे बताएंगे कि -2.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य है? -2.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य है? बताइए सभी बच्चे। -2.5 किन दो बिंदुओं के मध्य है? सिंपल, किसके किसके मध्य में आएगा? -2, 10 और -3 के मध्य है। ठीक है, -2 और -3 के मध्य। ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा -2.5। ठीक है, तो इससे आगे, एक मिनट पहले आप लोगों को होमवर्क में दे दूं। देखिए, आपका होमवर्क है, देखिए ये आपका होमवर्क है, नोट करेंगे सभी बच्चे। पर्सनावली 20.1 और पर्सनावली 25.2, ये आपका होमवर्क है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर बुक नहीं है तो। ये आपको करके लेके आना है, पर्सनावली 25.1 और पर्सनावली 25.2, ये आपका होमवर्क है। तो आज के क्लास में कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।